हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से मेन मार्केट फॉर्म्स चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था। तो पिछले वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था। हमने जो है एक मार्केट का एक इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद जो है मार्केट के कौन से मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। फिर जो हमने डिस्कस किया लास्ट पार्ट में कि हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे इस चैप्टर में अपने मार्केट को, वो जो है कौन से बेसिस पे करेंगे, यानी बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट्स। वो पार्ट भी जो है हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उसी बेसिस के ऊपर जो है हम क्या करेंगे, अपने मार्केट को यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे, विच इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इटसेल्फ। तो अगर जो है आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप जो है वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अगेन यू विल ऑल्सो फाइंड दी लिंक टू अ प्लेलिस्ट, जहाँ पे जो है सभी वीडियोस को फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ सीरियल वाइज ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है। अगर जो है आपको कोई वीडियो देखना है, आप जो है वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलिए फिर जल्दी से आज के इस वीडियो के साथ जो है स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है बेसिस समझाया था कि किस बेसिस के ऊपर जो है मार्केट को हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। तो ये रहा आपका फुल क्लासिफिकेशन यहाँ पे, दिस इज द फ्लो चार्ट इटसेल्फ, जहाँ पे जो हम सभी मार्केट को यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं एक एक पोर्शन करके क्या जो है क्लासिफिकेशन है, कौन सा जो है चीज़ हमें यहाँ पे आज स्टडी करना है, बाकी सब जो यहाँ पे अभी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो मेन मार्केट फॉर्म्स में जो है आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो है दो फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखने को मिलेगा। फर्स्ट मार्केट जहाँ पे जो है परफेक्ट कंपटीशन होता है, यानी परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट। अगर परफेक्ट कंपटीशन नहीं हुआ, दूसरा टाइप क्या होगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे जो है कंपटीशन यहाँ पे आपका परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन है। अगेन इम्परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट, इम्परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। सबसे पहला आता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, फिर आएगा मोनोपोली मार्केट, फिर आएगा ओलिगोपोली मार्केट। यस, आपने जो है आई थिंक मोनोपोली का नाम सुना होगा। इन दोनों के बारे में आपको शायद आपने जो है ये टर्मिनोलॉजी नहीं सुने होंगे। काफ़ी नया सा जो है ये कॉन्सेप्ट है, जब मैं आपको समझाऊंगा ये चीज़ जो है आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आज हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट आवर परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट, यानी आवर मार्केट अंडर ए कंडीशन ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंडर में जो मार्केट होता है उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये रहा अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द मार्केट अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन, यानी परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट। तो परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट क्या होता है, ये रहा आपका डेफिनेशन। सबसे पहले यही डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन से क्या देखने को मिलता है हमें। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? द डेफिनेशन इज दैट अ परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर डीलिंग विद द होमोजेनस प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। तो डेफिनेशन में जो है बहुत कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो जल्दी से जो हम डेफिनेशन से इन चीज़ों को जो है एक एक करके हाईलाइट करते चले जाते हैं और जो है समझते चले जाते हैं। तो सबसे पहले बात यही आएगा कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज नथिंग, सबसे पहले तो ऐसे एक मार्केट में आपको जो है अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक सेलर है या फिर जो है या फिर कोई दो तीन सेलर है, नहीं, अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी बहुत सारे सेलर जो मार्केट में प्रेजेंट हैं हु आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो जाता है अपना पहला बात कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत सारे जो है यहाँ पे आपको सेलर्स देखने को मिलेंगे, एज वेल एज आपको बहुत सारे यहाँ पे बायर्स भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेलर्स है और बायर्स जो है यहाँ पे लिमिटेड है, नहीं, बायर्स भी जो है यहाँ पे लार्ज नंबर में क्या है, प्रेजेंट है। फिर क्या है, दे आर डीलिंग विद अ होमोजेनस प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं वो लोग जो कमोडिटी बेच रहे हैं वो क्या है, होमोजेनस है इन नेचर और दे आर आइडेंटिकल इन नेचर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितने भी सेलर्स है, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट सेलर जो प्रोडक्ट बेच रहा है, जो दूसरा सेलर जो प्रोडक्ट बेचेगा, वो दोनों क्या है, एकदम ही यहाँ पे सेम है, आइडेंटिकल है। ऐसा नहीं है कि अपना जो सेलर 1 है वो कुछ एक प्रोडक्ट बेच रहा है, जो सेलर 2 है वो जो है कुछ अलग टाइप का प्रोडक्ट बेच रहा है। ऐसा नहीं है। एक परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में जो प्रोडक्ट एवरी सेलर सेल कर रहा है वो क्या है, एकदम ही होमोजेनस है। होमोजेनस का मतलब वो लोग जो है एकदम ही आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब दे आर सेम इन शेप, कलर, साइज, सब कुछ में जो है वो लोग एकदम ही सेम है। दे आर आइडेंटिकल इन नेचर और दे आर ए होमोजेनस इन नेचर। तो ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट कि परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स प्रेजेंट है, वो लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो क्या है, होमोजेनस है। फिर क्या है, एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। यस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अपना जो प्राइस है अपने परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में वो क्या है, एकदम फिक्स्ड रहता है। और वो कैसे फिक्स होता है, वो फिक्स होता है बाय मार्केट। मार्केट्स का मतलब क्या है, द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्ले अ रोल इन फिक्सिंग द प्राइस। तो प्राइस यहाँ पे फिक्स क्यों होता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट है वो क्या है, एकदम ही होमोजेनस है और देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो यहाँ पे आप इतना ही समझ लीजिए, प्राइस जो यहाँ पे फिक्स रहता है, क्यों रहता है वो जो है मैं आपको और भी यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कराऊंगा इन दी फीचर इटसेल्फ। तो ये हो जाता है अपना डेफिनेशन से क्या पता चलता है, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट इज अ मार्केट वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, दे आर सेलिंग एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। ये हो जाता है अपना एक परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। तो जल्दी से फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यही अपना फर्स्ट फीचर यही हो जाता है, दैट द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अभी अगर इस फीचर के इम्प्लीकेशन के बारे में बात करें, यानी कि इस फीचर्स के प्रेजेंस होने से मार्केट में क्या इंपैक्ट होता है उसके बारे में बात करें, तो कुछ ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सेलर को जो है अगर कंसीडर कर ले, तो वो जो सप्लाई करेगा मार्केट में, उसका ये सप्लाई कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा नेग्लिजिबल हो जाता है। नेग्लिजिबल क्यों, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है उसके जैसा जो है और बहुत सारे सेलर्स हैं जो कि सेम जो है यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। इसके लिए जो है एक पर्टिकुलर सेलर का वेट जो है ओवरऑल मार्केट में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ठीक है बहुत सारे सेलर्स है तो एक पर्टिकुलर सेलर का जो है यहाँ पे वर्थ इतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कुछ ऐसा होता है कि एक जो पर्टिकुलर सेलर है वो जो है अकेला जो है मार्केट में जो है किसी कमोडिटी का जो उसी कमोडिटी का जो है प्राइस को यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ऐसा इजीली, क्योंकि अगर जो है उसने अपना प्राइस को यहाँ पे बढ़ा दिया तो बाकी सेलर जो है वो लोग जो है यहाँ पे अपने आप में compete करेंगे और जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक यूनिफॉर्म प्राइस मेंटेन करेंगे। तो वो जो है अकेला यहाँ पे क्या कर सकता है, अपने जो है प्राइस को यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इसीलिए जो है बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ऐसा इसीलिए भी होगा कि अगर जो है उसने यहाँ पे प्राइस बढ़ा दिया तो अपना जो बायर्स है वो किसी दूसरे के पास चले जाएंगे। वो जो है कम प्राइस में वो सेम ही प्रोडक्ट बेच रहा है, बिकॉज ऑफ अ होमोजेनस प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो किसी और के पास चला जाएगा, दूसरे सेलर के पास चला जाएगा। तो इसी वजह से जो है वो यहाँ पे अपना प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकता। एंड दस because of a presence of a large number of buyers and sellers there is a uniform price in the market। अपना जो प्राइस है मार्केट में वो जो है क्या है, एकदम ही क्या है, यूनिफॉर्म है। Because of this there is a uniform price in the market which is an implication। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, दैट इज द नेचर ऑफ द कमोडिटी। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या है, अपना नेचर क्या है, होमोजेनस है, यानी एकदम ही आइडेंटिकल है। द प्रोडक्ट हियर आर होमोजेनस। फिर से होमोजेनस होने की वजह से इंप्लीकेशन क्या आता है, वही इंप्लीकेशन आएगा कि यहाँ पे जो है अपने बायर्स यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे उनके पास कोई यहाँ पे चॉइस नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जितने भी सेलर्स है वो जो है यहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो अपना जो बायर है उसके पास जो है यहाँ पे ऐसा ज़्यादा कोई चॉइस नहीं बनता है। इसके कारण वो जो है यहाँ पे एक ऑब्वियसली यूनिफॉर्म प्राइस पे करना चाहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली होमोजेनस प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, अपने बायर के पास जो है यहाँ पे ज़्यादा कुछ चॉइस नहीं है। इसीलिए जो है उसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, फिर से जो है यहाँ पे अपना यूनिफॉर्म प्राइस यहाँ पे मेंटेन होगा, बिकॉज देयर इज अ होमोजेनस product in the market or there is the homogeneity in the product of the market। यूनिफॉर्म प्राइस फिर से जो है यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। तो हो गया दो फीचर्स, बाकी और जो है 5-6 फीचर्स है, मैं जो है ये पार्ट मिटा के लिख देता हूँ, तब तक आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट लेके ये पार्ट जो है एक बार लिख लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। तो ये रहे अपने बाकी के 3 फीचर्स, जल्दी से जो है इनको स्टडी कर लेते हैं। तो अभी नेक्स्ट फीचर आ जाएगा अपना फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। यस, एक परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में क्या होगा, अपना जो फर्म्स है उनके पास जो है क्या होगा, फ्रीडम होगा ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो अगेन इसके इम्प्लीकेशन के बारे में बात करें, यानी कि ये जो है मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है उसके बारे में अगर बात करें, तो फिर से जो है अपना जो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, इससे क्या होगा, मार्केट में फिर से एक यूनिफॉर्म प्राइस मेंटेन होता है। कैसे बताता हूँ अभी। सबसे पहले इस चीज़ को लिखा जाए कि देयर इज ए यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट अगेन। तो ये बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स कैसे होता है, ऐसे इसीलिए होता है, देखिए अपना जो मार्केट है ये एक ओपन मार्केट है, इसकी वजह से अपने फर्म्स के पास फ्रीडम है टू एंट्री और एग्जिट। तो फॉर एग्जांपल आप एक फर्म है, आप जो है मार्केट में यहाँ पे अभी ऑपरेट कर रहे हैं। तो लेट्स से अभी जो है आप क्या कर रहे हैं, यू आर मेकिंग लेट्स से
सम सॉर्ट ऑफ एन एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी कि आपके पास जो है यहाँ पे हैवी प्रॉफिट्स यहाँ पे लेट्स से मार्केट में अर्न हो रहा है। ठीक है, आपने जो है लेट्स से यहाँ पे प्राइस को यहाँ पे हाई कर दिया, कुछ फैक्टर्स की वजह से जो है बायर्स ठीक है आपके पास आ रहे हैं और उसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। तो अभी अपना जो यहाँ पे मार्केट है वो एक ओपन मार्केट है। इसका मतलब क्या है, बाहर के जितने भी फर्म्स है वो देखेंगे अरे इस मार्केट में जो है जो फर्म्स है वो लोग यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मार्केट इटसेल्फ। तो वो लोग क्या करेंगे, बाहर से देख के अट्रैक्ट होंगे वो लोग भी मार्केट में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करने लगेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में ओवरऑल सप्लाई बढ़ जाएगा फिर से, एंड अगेन दे विल बी विलिंग टू सेल एट अ लोअर प्राइस। अभी जो है जितने बायर्स आपके पास से जो है खरीद रहे थे जो कमोडिटी, वो फिर से उन न्यूली पार्टिसिपेटिंग सेलर्स के पास चले जाएंगे। उससे क्या होगा, यू विल बी अगेन बी फोर्स्ड टू ब्रिंग योर प्राइस डाउन टू अनदर लेवल इन विच द न्यू सेलर्स आर सेलिंग। उससे क्या होगा, अगेन देखिए तो यहाँ पे मार्केट में फिर से जो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइस मेंटेन हो चुका है। आपने जो है बीच में इंक्रीज किया था, ओके बायर्स वेर बाइंग फॉर यू, न्यू कंपटीशन आ गया मार्केट में, आपको जो है यहाँ पे अभी प्राइस फोर्सफुली कम करना ही होगा। ऑन द अदर हैंड लेट्स से अभी जो है आप यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल लॉसेस जो है यहाँ पे फेस कर रहे, क्यों, फॉर एग्जांपल आपका जो है कुछ यहाँ पे बात हो गया कि आपको जो यहाँ पे अभी प्राइस फॉल करना होगा अपने कमोडिटी का, जिसके कारण अभी आपको लॉस फेस हो रहा है। तो अभी जो प्रेजेंट सेलर्स है मार्केट में वो देखेंगे अरे अभी तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, वो लोग क्या करेंगे, दे विल चूज टू एग्जिट द मार्केट, वो मार्केट से निकल जाएंगे। जब मार्केट से निकल जाएंगे आपका जो है ओवरऑल वेट यहाँ पे बढ़ जाएगा मार्केट में, उसके कारण क्या होगा, बायर्स आपके पास आते चले जाएंगे। नाउ यू कैन अगेन इंक्रीज दी प्राइस, तो आप फिर से जो है यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आप इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि पिछला वाला फेनोमेना वापस से वर्क में आ जाएगा। इसीलिए यू कैन एक्सटेंड योर प्राइस बट एट अ पर्टिकुलर लेवल वेयर यू विल बी अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट, नॉट एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और नॉट एन एबनॉर्मल लॉस। आप जो है नॉर्मल प्रॉफिट जो है परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में अर्न कर सकते हैं। अगर जो है अपने लोअर जो है आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉसेस फेस कर रहे हैं, मार्केट से जो है अपना सेलर्स चले जाएंगे, आपके पास जो है बायर्स आ जाएगा, फिर आप प्राइस को फिर से एक लेवल पे नॉर्मल प्रॉफिट के लेवल पे लेके आएंगे। अगर जो आपने उससे ऊपर कर दिया, नहीं एबनॉर्मल प्रॉफिट हम कर रहे हैं, तब क्या होगा, सेलर्स वापस से मार्केट में आ जाएंगे, उसके कारण आपको फिर से प्राइस डाउन करना होगा। बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेना देयर इज अ यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट बिकॉज ऑफ अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। हो गया। फिर क्या आता है नेक्स्ट वाला, परफेक्ट नॉलेज, यानी कि अपने जो बायर्स है और सेलर्स है उनके पास जो है मार्केट का एक परफेक्ट यहाँ पे नॉलेज है। इसके कारण क्या होगा, देखिए अगर जो है मार्केट में जो है परफेक्ट नॉलेज है बायर्स एंड सेलर के पास, अपने जो बायर्स है वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग जो है एक परफेक्ट प्राइस आपसे जो है चार्ज करेंगे। उनको जो है पता है कि मार्केट में जो है इस कमोडिटी का प्राइस क्या है, दे है परफेक्ट नॉलेज अबाउट द कमोडिटी। लेट्स से कमोडिटी का जो मार्केट में प्राइस है वो है ₹10, तो ये बात जो है अपने बायर्स को यहाँ पे पता है दैट दे हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द कमोडिटी, तो इसीलिए जो है वो आपसे ₹10 ही जो है यहाँ पे डिमांड करेंगे, वो जो है इससे ज्यादा आपको पे नहीं करेंगे। एंड ऑल्सो एज अ सेलर यू हैव अ परफेक्ट नॉलेज एंड यू वोंट बी चार्जिंग एनी हायर ऑल्सो। इसके कारण फिर से जो है मार्केट में क्या होगा, यूनिफॉर्म प्राइस यहाँ पे मेंटेन होगा। अगेन देयर विल बी अ मेंटेनिंग ऑफ अ यूनिफॉर्म प्राइस। यही क्या बन जाता है इस फीचर का अपना इम्प्लीकेशन। बढ़ते हैं अपने लास्ट फीचर की तरफ, दैट इज द एब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो अभी एब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब क्या है, एवरी फर्म जो है वो अपने हिसाब से जो है यहाँ पे इन रियल लाइफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करता है, जिसके कारण जो है उनका फाइनल कमोडिटी का प्राइस यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड ऑल्सो सेलिंग कॉस्ट भी जो है अपने फर्म्स जो है इनकर करते हैं रियल लाइफ में, जिसके कारण उनका ओवरऑल जो है प्राइस यहाँ पे बढ़ जाता है। और ये जो है वेरी करता है फ्रॉम सेलर टू सेलर। ऐसा नहीं है कि आप जितना ट्रांसपोर्टेशन और सेलिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं दूसरा वाला भी, दूसरा सेलर भी जो है उतना ही करेगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ जो है वेरी करता है। इसके कारण जो है क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशन में प्राइस भी फर्म टू फर्म यहाँ पे वेरी करता है। लेकिन क्योंकि परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है, प्राइस जो है यहाँ पे फिक्स रहना चाहिए। इसके कारण क्या होगा, एब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, आप जो है कोई ट्रांसपोर्टेशन और सेलिंग कॉस्ट इनकर नहीं करेंगे, जो प्राइस जो कॉस्ट जो है आपका फेलो सेलर इनकर करेगा, आप भी जो है उतना ही करेंगे। इसके कारण क्या होगा, फिर से जो है एक यूनिफॉर्म प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगेन यू विल बी फाइंडिंग अ यूनिफॉर्म प्राइस। तो अगर नटशेल में बात करें, एवरी सिचुएशन एवरी फीचर इंडिकेट्स एज अ प्रेजेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म प्राइस। जितने भी फीचर्स है वो लोग क्या करते हैं, अगर हम नटशेल में जो है इंप्लीकेशन के बारे में बात करें, दे लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म प्राइस इन अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। एंड यस वर्थ मेंशनिंग हियर दैट ऐसा जो है मार्केट अपने रियल लाइफ सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम एक क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट के बारे में बात करें तो कभी कभी जो है व्हीट और राइस का मार्केट कभी कभी रिगार्ड किया जा सकता है, लेकिन ऐसा एक परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट जो अपना
जो है परफेक्ट जो है अपना कंपटीशन हो, ऐसा कोई मार्केट रियल लाइफ में अपना प्रेजेंट नहीं होता। इज सॉर्ट ऑफ इमेजिनरी मार्केट जहाँ पे ये फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे और इन सभी का जो है इम्प्लीकेशन आपको एक ही जगह लेके आएगा, जो कि है अपना यूनिफॉर्म प्राइस। तो यही था, जल्दी से जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी फीचर्स का जो है आप यहाँ पे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में जो है इन चीज़ों को लिखते चले जाइए, तभी जो है आपको ये चीज़ इजीली याद रह जाएगा। एंड आई विल रिकमेंड दैट यू सी दिस वीडियो वंस अगेन, ताकि जो है सभी फीचर्स जो है आपको एकदम ही क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई डाउट हुआ, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन itself. I will reply you there, and also you can connect me through my Instagram. The handle is given in the description itself. You can check it out from there. तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में. Till then, stay safe and stay healthy. Thank you and goodbye.